हिमाचल प्रदेश में मिठाई की दुकान में घुसकर सारी बर्फी खा गया जंगली भालू, वायरल हुआ वीडियो। चंबा हिमाचल प्रदेश में मंगलवार रात एक जंगली भालू एक मिठाई की दुकान में घुस गया और अंदर रखी बर्फी खा गया, जिसका वीडियो वायरल हो गया है। दुकान से बर्तनों की आवाज आने पर हलवाई ने दुकान में जाकर देखा तो भालू बर्फी खा रहा था। इसके बाद दुकानदार ने उसका वीडियो बनाया और फिर उसे भगा दिया। वह प्यार में थे, बदला लेना चाहते थे। रावण को लेकर कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा। कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने रणवीर अलाहाबादिया के पॉडकास्ट में रावण को लेकर कहा है, वह प्यार में थे, वह बदला चाहते थे। उन्होंने कहा, जहां तक मैं रावण को समझ पाया हूँ, वह दुष्ट और प्रतिशोधी थे, लेकिन उनका बदला अपनी बहन के प्रति प्रेम से प्रेरित था। उन्हें वही करना था जो उन्हें अपनी बहन के लिए करना था। रिलायंस जियो ने पेश किया 198 रुपया में अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा वाला प्लान। रिलायंस जियो ने अपने प्रीपेड ग्राहकों के लिए 198 रुपया में अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा वाला प्लान पेश किया है। इसके तहत प्रीपेड ग्राहकों को 14 दिनों की वैधता के साथ रोजाना 2 GB डेटा मिलेगा। इसके अलावा ग्राहकों को रोजाना 100 SMS की सुविधा और जियो टीवी, जियो सिनेमा व जियो क्लाउड जैसी सर्विस का सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा। भारी बारिश के बीच एमपी में भूत होकर चलता दिखा पेड़, वीडियो हुआ वायरल। सागर मध्य प्रदेश में भारी बारिश के बीच भूत होकर चलते दिखे एक हरे भरे पेड़ का वीडियो वायरल हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आकाशीय बिजली गिरने की वजह से पेड़ में आग लगी और करीब 5 मिनट में यह 20 फीट लंबा पेड़ जलकर खाक हो गया। आग लगने से पहले धमाके की आवाज सुनी गई थी। क्या वह भारतीय है? कमला हैरिस का मजाक उड़ाते हुए हल्क होगन। पूर्व अमेरिकी रेसलर हल्क होगन ने एक इवेंट के दौरान अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का मजाक उड़ाते हुए पूछा, क्या कमला क्रिकेट है? क्या वह भारतीय है? होगन ने कहा, क्या मैं कमला हैरिस को बॉडी स्लैम करूं? अपने स्पेशल रेसलिंग मूव को लेकर उन्होंने कहा, क्या आप होगन के पैर चाहते हैं? मैं कमला पर पैर से हमला करूं? उत्तराखंड के मदरसे में पढ़ाने के बहाने गंदे वीडियो दिखाता था मौलवी, केस दर्ज। उत्तराखंड के रुद्रपुर में एक मदरसे के मौलवी पर बच्चियों को पढ़ाने के बहाने गंदे वीडियो दिखाकर अश्लील हरकतें करने का आरोप लगा है। वहीं मौलवी गलत हरकतें करने के बाद बच्चियों को धमकी देता था कि वह जादू से उनके पिता को मार देगा। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर मौलवी को हिरासत में लिया है। फडणवीस को स्पष्टीकरण देकर इस्तीफा दे देना चाहिए, बदलापुर घटना पर सुप्रिया सुले। बदलापुर महाराष्ट्र में सफाई कर्मी द्वारा 2 बच्चियों का यौन उत्पीड़न किए जाने के मामले में एनसीपी शरद पवार खुद सांसद सुप्रिया सुले ने कहा है, उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस को इस घटना पर स्पष्टीकरण देकर इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा, राज्य सरकार आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय का इस्तेमाल कर घरों पार्टियों को तोड़ने में व्यस्त है। भारत बंद, समर्थकों ने राजस्थान में पलटा पकौड़े का ठेला, गर्म तेल से जले विक्रेता के पैर। जोधपुर राजस्थान में बुधवार को भारत बंद समर्थकों ने मार्केट बंद कराते वक्त पकौड़े का ठेला पलट दिया। इस घटना में गर्म तेल से विक्रेता के दोनों पैर जल गए और उसका एक वीडियो सामने आया है। दरअसल दलित व आदिवासी संगठनों ने SC/ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के क्रीमी लेयर संबंधी फैसले के खिलाफ भारत बंद बुलाया है। चीन में दिखे 7 सूरज, वीडियो आया सामने। चीन के न्यूज़पेपर शंघाई डेली ने एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें चीन के सिचुआन प्रांत में आकाश में 7 सूर्य नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार यह परिघटना लाइट रिफ्रैक्शन और ग्लासेस के रिफ्लेक्शन का परिणाम हो सकती है। एक स्थानीय एस्ट्रोनॉमी विशेषज्ञ ने बताया, ग्लास की हर एक अतिरिक्त परत से आभासी तस्वीर बन रही है। बिहार में बदमाशों ने दिनदहाड़े IDBI बैंक से लूटे 19 रुपया लाभ। बिहार के सारण में बुधवार दोपहर को 3 बदमाशों ने IDBI बैंक से करीब 19 रुपया लाभ लूट लिए। सारण के पुलिस अधीक्षक कुमार आशीष ने बताया कि संदेह के आधार पर पुलिस ने बैंक में तैनात सुरक्षा गार्ड को हिरासत में लिया है। वहीं पुलिस ने इलाके में नाकाबंदी कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी आप के नेता इमरान हुसैन ने बुधवार को कहा कि उनकी पार्टी पूरी मजबूती के साथ जम्मू कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा, अगर हम सरकार बनाते हैं तो जनता को मुफ्त बिजली और विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं देंगे और प्रदेश में मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। मैं लोगों से आपको मौका देने की अपील करता हूँ। डॉक्टर रेप मर्डर केस में सीबीआई ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से 7 घंटे तक की पूछताछ। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज, जहां महिला डॉक्टर का रेप मर्डर किया गया, के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से मामले में सीबीआई ने शुक्रवार से लेकर अब तक 7 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की है। हिंदुस्तान टाइम्स ने सीबीआई के एक अधिकारी के हवाले से बताया, शुक्रवार से हर दिन औसतन उनसे 12-13 घंटे तक पूछताछ की गई है। बांग्लादेश की जेलों में 37 साल बिताने के बाद घर वापस लौटा त्रिपुरा का शख्स। बांग्लादेश की जेलों में 37 साल तक बंद रहने के बाद त्रिपुरा का एक शख्स वापस भारत लौटा है। अधिकारियों ने बताया है कि शाहथा नामक शख्स 1988 में बांग्लादेश के कोमिला में अपने ससुराल गया था और वहां पुलिस ने अवैध रूप से पड़ोसी देश में प्रवेश करने के आरोप में उसे गिरफ्तार कर लिया था। फिल्म स्त्री को अच्छी
बंधी हुई कहानियों की सफलता का प्रमाण है। करण जौहर। फिल्म मेकर करण जौहर ने कहा है कि फिल्म स्त्री 2 की सफलता ने साबित कर दिया है कि अच्छी और बंधी हुई कहानी के दम पर अच्छा प्रदर्शन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि फिल्म स्त्री 2 की सफलता हिंदी सिनेमा के लिए खुशी की बात है, क्योंकि पिछले कुछ वर्ष बॉक्स ऑफिस पर उसके लिए अच्छे नहीं रहे। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर इसरो सार्वजनिक करेगा 30 वर्षों का रिमोट सेंसिंग डेटा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने एक कार्यक्रम में कहा है, हमारे पास 30 वर्षों से अधिक का रिमोट सेंसिंग डेटा संग्रहित है, जिसे हम जनता के लिए उपलब्ध कराना चाहेंगे। इसरो ये डेटा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के मौके पर शुक्रवार को जारी करेगा। बकौल सोमनाथ, लोग ये डेटा मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं। मुआवजे में मिले पैसे बहू ले गई। अशोक चक्र से सम्मानित शहीद मेजर मोहित शर्मा की मां। अशोक चक्र से सम्मानित शहीद मेजर मोहित शर्मा की मां सुशीला शर्मा ने एक इंटरव्यू में कहा है कि उनकी बहू को बेटे की पेंशन मिलती है और वह उनसे रिश्ता तोड़ चुकी है। उन्होंने रोते हुए कहा कि मुआवजे में मिले पैसे बहू ले गई। उन्होंने कहा, मेरा बेटा एक मिनट के लिए भी मुझे अकेला नहीं छोड़ता था। वायुसेना के लड़ाकू विमान ने गलती से पोखरण के पास गिराया एयर स्टोर। भारतीय वायुसेना ने बुधवार को बताया कि पोखरण फायरिंग रेंज एरिया के पास तकनीकी खामी के कारण उसके एक लड़ाकू विमान से अनजाने में एक एयर स्टोर गिर गया। वायुसेना ने घटना को लेकर जांच का आदेश दिया है। वायुसेना ने कहा कि घटना में किसी भी तरह के जान माल के नुकसान की रिपोर्ट नहीं मिली है। सिसिली में डूबे 327 रुपया करोड़ के लग्जरी सुपरयोट की तस्वीरें आई सामने। इटली के सिसिली अपतटीय क्षेत्र में डूबे लग्जरी सुपरयोट की तस्वीरें सामने आई है। इटालियन कंपनी पेरेनी नावी द्वारा 2008 में बनाए गए इस योट की कीमत करीब 327 रुपया करोड़ है। पेसियट नाम का यह योट करीब 56 मीटर लंबा है, जिसमें दुनिया का सबसे ऊंचा एल्यूमिनियम मास्ट लगा है। इस योट में टेक टाइकून माइक लिंच भी सवार थे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के शेड्यूल में बदलाव की खबरों का पीसीबी ने किया खंडन। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी ने पाकिस्तानी मीडिया की उन रिपोर्ट्स का खंडन किया है, जिनमें पाकिस्तान में अगले साल फरवरी में होने वाली आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के शेड्यूल में बदलाव होने की बात कही गई थी। पीसीबी ने कहा है कि अध्यक्ष मोहसिन नकवी के कमेंट्स को गलत तरीके से पेश किया गया, जिससे अनावश्यक सनसनी पैदा हुई है। भारत के दबदबे को इस बार खत्म करना होगा। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से पहले स्टीव स्मिथ। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया को वापस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीतकर भारत के दबदबे को खत्म करना होगा। ऑस्ट्रेलिया की टीम 2014-2015 के बाद से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी नहीं जीत पाई है। 22 नवंबर से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024 की शुरुआत होने जा रही है और भारतीय टीम इस ट्रॉफी के लिए ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगी। क्यों आंखों को न मलने की दी जाती है सलाह और इसके क्या खतरे हैं? डॉक्टर अश्विन अग्रवाल ने एक पॉडकास्ट में बताया है, आंखों को मलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यह ड्राइनेस का एक संकेत हो सकता है। उन्होंने कहा, आंखों को मलने से कैरेटोकोनस कंडीशन हो सकती है। इसमें कॉर्निया डॉग शेप की जगह कॉन शेप में होने लगती है, जिसके कारण रिफ्रैक्टिव एरर हो जाता है। इसमें सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत होती है। कोलकाता में झाड़ियों में मिला खून से लटपट महिला का शव। कोलकाता की डॉक्टर के रेप और मर्डर को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच कोलकाता के आनंदपुर इलाके में झाड़ियों में खून से लटपट एक महिला का शव मिला है। शव पर चोट के कई निशान भी मिले हैं। महिला की अब तक पहचान नहीं हो पाई है। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। यूपी में ज्योतिषी की हत्या के मामले में 12 लोगों को सुनाई गई उम्र कैद की सजा। जौनपुर यूपी की एक अदालत ने ज्योतिषी रमेश चंद्र तिवारी की हत्या के मामले में 12 लोगों को दोषी करार देते हुए मंगलवार को उम्र कैद की सजा सुनाई। तिवारी को सपा के संस्थापक व यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और उनके परिवार का करीबी माना जाता था। तिवारी की 2012 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एनटीएफ में कौन कौन है शामिल? कोलकाता के अस्पताल में महिला डॉक्टर के रेप हत्या केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय टास्क फोर्स एनटीएफ का गठन किया है। एनटीएफ में सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन, नौसेना चिकित्सा सेवा दिल्ली एम्स के निदेशक एम श्रीनिवास व न्यूरोलॉजी विभाग की पूर्व प्रोफेसर डॉ पद्मा श्रीवास्तव और जोधपुर एम्स के कार्यकारी निदेशक गोवर्धन दत्त पुरी शामिल है। मनु भाकर से पूछा गया, क्या सीएम स्टालिन के बारे में सुना है? उनकी प्रतिक्रिया हुई वायरल। चेन्नई में एक कार्यक्रम के दौरान ओलंपिक मेडलिस्ट मनु भाकर से पूछा गया, क्या उन्होंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बारे में सुना है? मनु ने सिर हिलाकर नहीं का इशारा करते हुए मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगी और उनकी प्रतिक्रिया वायरल हो गई है। हालांकि ग्रैंड मास्टर प्रज्ञानंदा और एक्टर विजय को लेकर उन्होंने हाँ में जवाब दिया। ट्रेन की पटरी पर रखे गए रिम से यूपी में टकराई मालगाड़ी, आरपीएफ ने दर्ज कराई एफआईआर। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में मंगलवार को ट्रेन की पटरी पर रखे गए बाइक के रिम से एक मालगाड़ी टकरा गई। रिम को प्लास्टिक के बोरे में रखा गया था और ट्रैक के आसपास इसके कुछ टूटे हुए टुकड़े भी मिले हैं। घटना को लेकर आरपीएफ ने एफआईआर दर्ज कराई और उच्च अधिकारियों को इसकी रिपोर्ट भेजी जा रही है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से पहले पीडीपी के मुख्य प्रवक्ता सुहेल ने छोड़ी पार्टी।
जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी के मुख्य प्रवक्ता सुहैल बुखारी ने मंगलवार को पार्टी छोड़ दी। रिपोर्ट के मुताबिक पत्रकार से नेता बने बुखारी विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने मंजूरी नहीं दी, जिससे वह नाराज थे। जब महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री थी, तब बुखारी उनके मीडिया सलाहकार थे। एफआईआर के लिए पीड़ित परिवार को 11 घंटे इंतजार करवाया गया। बदलापुर रेप केस पर कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने बदलापुर के एक स्कूल में 4 वर्षीय 2 लड़कियों के साथ हुए यौन उत्पीड़न को लेकर कहा है कि पीड़िता के परिवार वालों को पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाने के लिए 11 घंटे इंतजार करवाया गया। वहीं शिवसेना यूपीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने मामले को लेकर कहा कि महिलाएं योजनाएं नहीं, सुरक्षा मांग रही है। बंगाल में उथल-पुथल की स्थिति, लोगों का सरकार से भरोसा उठ गया है। रेप मर्डर पर राज्यपाल। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कोलकाता के अस्पताल में महिला डॉक्टर के रेप हत्या को समाज के लिए सबसे शर्मनाक पल बताया है। उन्होंने कहा, पश्चिम बंगाल में उथल-पुथल की स्थिति है और लोगों का मौजूदा सरकार से भरोसा उठ गया है। उन्होंने कहा, युवा डरे हुए हैं और महिलाएं निराशा की स्थिति में हैं। बदलापुर में बच्चियों से यौन उत्पीड़न की घटना से गुस्साए लोगों ने स्कूल में की तोड़फोड़। बदलापुर महाराष्ट्र में स्कूल में 4 वर्षीय 2 बच्चियों के यौन उत्पीड़न किए जाने की घटना से गुस्साए लोगों ने स्कूल में तोड़फोड़ की है, जिसका वीडियो सामने आया है। वीडियो में प्रदर्शनकारी स्कूल में रखे गए बेंच, डेस्क और कुर्सियों को तोड़ते हुए दिख रहे हैं। प्रदर्शनकारियों को काबू में लाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। कोलकाता में डॉक्टर की हत्या रेप के खिलाफ कल प्रदर्शन करेंगे सौरभ गांगुली। कोलकाता पश्चिम बंगाल के आरजीकर मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में महिला ट्रेनी डॉक्टर की हत्या रेप के खिलाफ भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली बुधवार को विरोध प्रदर्शन करेंगे। गांगुली के साथ प्रदर्शन में उनकी पत्नी डोना गांगुली भी शामिल होंगी। इससे पहले गांगुली ने घटना के विरोध में एक्स पर अपनी डीपी में ब्लैक फोटो लगाई थी। यूपी के होटल में 28 वर्षीय युवती की गला काटकर की गई हत्या। बरेली यूपी स्थित एक होटल में 28 वर्षीय लड़की की गला काटकर हत्या कर दी गई और उसके कपड़े भी अस्त व्यस्त मिले हैं। शव पर 5 गहरे जख्म भी मिले हैं। शव के पास एक बुर्का भी मिला है, जिससे महिला के मुस्लिम होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। पुलिस ने हत्या के एंगल से जांच शुरू कर दी है। फास्ट ट्रैक अदालत में चले मुकदमा। बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले पर उद्धव ठाकरे। बदलापुर महाराष्ट्र में एक स्कूल में सफाई कर्मी द्वारा टॉयलेट के अंदर 4 वर्षीय 2 बच्चियों के यौन उत्पीड़न किए जाने के मामले में शिवसेना यूपीटी प्रमुख व पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने फास्ट ट्रैक अदालत में मुकदमा चलाने की मांग की है। उन्होंने कहा, मामले की त्वरित सुनवाई होनी चाहिए और पीड़ितों को शीघ्र न्याय मिलना चाहिए। बदलापुर में बच्चियों के यौन उत्पीड़न मामले में 3 पुलिसकर्मी किए गए निलंबित। बदलापुर महाराष्ट्र में एक स्कूल में सफाई कर्मी द्वारा 4 वर्ष की 2 बच्चियों का यौन उत्पीड़न किए जाने के मामले में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित करने के आदेश दिए हैं। फडणवीस ने कार्रवाई में देरी होने के चलते वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक, सहायक पुलिस उप निरीक्षक और हेड कांस्टेबल के निलंबन के आदेश दिए हैं। पीएम ने 2 दिन में मानी हार। यूपीएससी में 45 पदों पर लैटरल एंट्री भर्ती रद्द होने पर जयराम। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने यूपीएससी में 45 पदों पर लैटरल एंट्री भर्ती का विज्ञापन रद्द किए जाने पर कहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिन में हार मानी। उन्होंने कहा, बीजेपी के नेता पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और जवाहरलाल नेहरू के लिए कह रहे थे कि यह उनके जमाने से होता रहा है, लेकिन आज क्या हुआ? पैसे लेकर यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र देने का किया गया दावा, बोर्ड ने दी प्रतिक्रिया। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड ने सोशल मीडिया पर किए जा रहे उन दावों का खंडन किया, जिसमें यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र पैसे लेकर देने की बातें कही गई है। बोर्ड ने एक्स पर लिखा, ठग झूठे दावे कर रहे हैं। इस प्रकार की सूचनाओं पर एसटीएफ के जरिए वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है। बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले में स्कूल के प्रधानाचार्य व 2 कर्मी किए गए निलंबित। बदलापुर महाराष्ट्र में एक स्कूल में सफाई कर्मी द्वारा टॉयलेट के अंदर 4 वर्षीय 2 बच्चियों के यौन उत्पीड़न किए जाने के मामले में स्कूल के प्रधानाचार्य और 2 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। वहीं स्कूल प्रबंधन ने घटना को लेकर माफी मांगी है। घटना के विरोध में मंगलवार को हजारों लोग सड़क पर उतर गए थे। कोक की वैक्सीन बना रहा है सीरम इंस्टीट्यूट। कैंपॉक्स की वैक्सीन पर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया काम कर रहा है, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। इंस्टीट्यूट के सीईओ अदान पूनावाला ने बताया, उम्मीद है कि जारी प्रक्रिया के बीच हमारे पास और अपडेट्स होंगे। गौरतलब है, कोविड-19 महामारी के दौरान सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड वैक्सीन बनाई थी। सरकार के अनुरोध के बाद यूपीएससी ने रद्द किया लैटरल एंट्री भर्ती का विज्ञापन। यूपीएससी ने सरकार के अनुरोध के बाद 45 पदों पर लैटरल एंट्री भर्ती का विज्ञापन रद्द कर दिया है। इससे पहले केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले निर्देशों के तहत यूपीएससी को पत्र लिखकर विज्ञापन रद्द करने को कहा था।
इस भर्ती में आरक्षण न होने को लेकर देश भर में इसका भारी विरोध हुआ है। कोलकाता रेप केस को लेकर प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों ने चंडीगढ़ में सड़क पर किया मरीजों का इलाज। कोलकाता के अस्पताल में महिला डॉक्टर के रेप और हत्या को लेकर जारी विरोध प्रदर्शन के बीच चंडीगढ़ पीजीआई के डॉक्टरों ने सड़क पर ही ओपीडी का संचालन किया। डॉक्टर नेत्र ओपीडी, पीजीआई बाल चिकित्सा विभाग और मेडिसिन ओपीडी जैसे विभिन्न विभागों के पोस्टर लेकर बैठे थे। कई मरीज प्रदर्शनकारी डॉक्टरों से इलाज कराते और अपनी रिपोर्ट्स दिखाते नजर आए। भीषण भूस्खलन से तबाह हुआ सिक्किम में एनएचपीसी के बांध का पावर स्टेशन, वीडियो आया सामने। गंगटोक सिक्किम में मंगलवार को हुए भीषण भूस्खलन का एक वीडियो ऑनलाइन सामने आया है। भूस्खलन के चलते एनएचपीसी के तीसरा स्टेज 5 बांध का पावर स्टेशन तबाह हो गया। यह स्टेशन 510 मेगावाट का था व इस हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। हादसे के समय पावर स्टेशन खाली था। 100+ छात्राओं से गैंगरेप के मामले का अजमेर में कैसे हुआ था खुलासा, जिसमें 6 को हुई है उम्र कैद। अजमेर राजस्थान में 100 से अधिक छात्राओं से गैंगरेप के जिस 32 साल पुराने मामले में 6 दोषियों को उम्र कैद हुई है, उसका खुलासा एक अखबार में खबर छपने के बाद हुआ था। आरोपी छात्राओं का रेप कर उनकी अश्लील तस्वीरें खींचते और उन्हें ब्लैकमेल कर अन्य लड़कियों को लाने को कहते थे। कुछ पीड़िताओं ने खुदकुशी कर ली थी। पेचकस से पत्नी का प्राइवेट पार्ट दागने व नाखून उखाड़ने वाला यूपी का सिपाही हुआ अरेस्ट। यूपी के मुरादाबाद में अपनी पत्नी के प्राइवेट पार्ट को गर्म पेचकस व गर्म रोड से दागने और उसके नाखून उखाड़ने वाले सिपाही को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़िता का आरोप है कि सिपाही दहेज में कार और 2 रुपया लाख मांग रहा था। महिला ने पति पर उसे करंट लगाने और तार डंडे से पीटने का भी आरोप लगाया है। थाने के अंदर यूपी में महिला पुलिसकर्मी ने की आत्महत्या। फतेहपुर उत्तर प्रदेश में एक महिला पुलिसकर्मी द्वारा थाने के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने का मामला सामने आया है। मृतका के पिता ने आरोप लगाया कि उनके बेटे का साला शादी के लिए उनकी बेटी पर दबाव बना रहा था, जिस कारण से वह काफी परेशान थी। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया है। लव ट्रायंगल में फंसे छात्र का बिहार में पेड़ से लटकता मिला शव, प्राइवेट पार्ट से निकल रहा था खून। समस्तीपुर बिहार में लव ट्रायंगल में फंसे 8वीं कक्षा के छात्र का शव पेड़ से लटकता मिला है, जिसके प्राइवेट पार्ट से कथित तौर पर खून निकल रहा था। लड़के के परिवार ने आरोप लगाया कि घर से कुछ दूर रहने वाली नाबालिग लड़की और उसके प्रेमी ने यह हत्या की है। दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। बंगाल सरकार आरजीकर अस्पताल पर हमला करने वालों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करे, एससी। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता रेप हत्या केस का स्वतः संज्ञान लिए जाने के बाद मंगलवार को सुनवाई के दौरान कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार आरजीकर अस्पताल पर हमला करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करे। कोर्ट ने कहा सरकार इन आरोपियों को गिरफ्तार करे और सभी पर एफआईआर दर्ज करे। कोर्ट ने मामले में नेशनल टास्क फोर्स गठित की है। महिला कर्मियों को रात को अपने वाहन से लाए और घर भेजे, केंद्रीय अस्पतालों से सरकार। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को सभी केंद्रीय सरकारी अस्पतालों को पत्र लिखकर वहां लागू किए जाने वाले सुरक्षा उपायों की एक सूची जारी की। पत्र में लिखा गया है, अस्पतालों के प्रवेश और निकास की सख्त निगरानी की जानी चाहिए और रात में महिला स्वास्थ्य पेशेवरों को लाने व ले जाने के लिए अस्पतालों में वाहन होने चाहिए। आप देख रहे थे IT न्यूज। अगर हमारा न्यूज अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूले। नमस्कार।